आज हमारे पास में एक सैमसंग A13 मॉडल है। उसके अंदर अगर बैकलाइट का इश्यू आता है तो बैकलाइट किस तरह से रिपेयर करना है, क्या क्या स्टेप हमें चेक करना पड़ेगा, किस किस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं, कंप्लीट वीडियो रहेगा। पूरा कंप्लीटली हम लोग स्कीमेटिक के थ्रू यहाँ पर आपको समझाएंगे कि आप किस तरह से सभी चीज़ों को डायग्नोस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए U6002 जो आईसी है, ये हमारा जो है ग्राफिक आईसी भी है और बैकलाइट का भी काम करता है। तो अभी के लिए हम लोग ओनली फॉर बैकलाइट का समझेंगे, ग्राफिक सेक्शन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक VSYS वोल्टेज आ रहा है। ये VSYS वोल्टेज जो है, ये वाला वोल्टेज आपका 3.3 से लेकर 4.2 तक वोल्टेज होता है ये वाला। तो 3.3 से लेकर 4.2 तक वोल्टेज होता है। तो ये वाला वोल्टेज ही आपका क्या होगा, इस कोयल के थ्रू इस आईसी को मिलेगा और इसके साथ साथ में इस कोयल पर भी मिलेगा। तो यहाँ पर एक L6000 कोयल लगी हुई है। इस वाले कोयल के दोनों सिरों पर आपको क्या चेक करना है, 3.3 से लेकर 4.2 तक वोल्टेज देखना है। जो वोल्टेज इधर आ रहा है सेम वोल्टेज ही इस कोयल के आगे आएगा। अगर इस कोयल के इधर वोल्टेज आ रहा है, आगे वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब समझ जाइए कि इस कोयल में इश्यू है, इस कोयल को आपको रिप्लेस करना होगा। अगर इस कोयल के दोनों साइड में वोल्टेज आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर डायोड के ऊपर वोल्टेज आएगा। तो इस डायोड के इस वाले सिरे के ऊपर आप चेक करेंगे तो वोल्टेज यहाँ पर आना चाहिए 3.3 से लेकर 4.2 के बीच में ही वोल्टेज यहाँ पर शो करेगा। बट इस डायोड के नेक्स्ट आगे वाले सिरे के ऊपर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पर हमें बूस्ट वोल्टेज शो करेगा। बूस्ट का मतलब ये वाला जो मॉडल है, इस वाले मॉडल के अंदर आपका 24 वोल्टेज के समथिंग वोल्टेज होता है बूस्ट वोल्टेज। तो यहाँ पर आपको 24 वोल्टेज चेक करना है और डायोड के पहले आपको VPH या VSYS वाला वोल्टेज जो कि 3.3 से लेकर 4.2 तक वोल्टेज होता है। तो ये दोनों आपको चेक करना है। अगर यहाँ पर डायोड के पहले जितना वोल्टेज आ रहा है सेम वोल्टेज ही डायोड के बाद में आ रहा हो तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि इस सेक्शन में कहीं से इश्यू है। और अगर इधर वोल्टेज आ रहा है और इधर वोल्टेज बूस्ट हो रहा है, डायोड के दूसरे सिरे पर वोल्टेज अगर बूस्ट होकर 24 वोल्टेज शो कर रहा है, इसका मतलब कि आपका डिस्प्ले का सेक्शन ओके है। बट अगर यहाँ पर 24 वोल्टेज बूस्ट नहीं हो रहा है, सेम 3.3 वोल्टेज जो आ रहा है वही वोल्टेज आगे जा रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या क्या चीज चेक करना है। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर कि LCD डिटेक्ट हुआ या नहीं हुआ, LCD कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। तो LCD कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ, ये वाली लाइन जो है, ये दोनों लाइन आपका जो LCD कनेक्टर है, LCD कनेक्टर के ऊपर जाएगी ये दोनों लाइनें। तो इन दोनों लाइनों के ऊपर आप चेक करेंगे तो LCD कनेक्टर पर जहां पर ये लाइन कनेक्ट हो रही है उसके ऊपर आपको GR वैल्यू चेक करना है। अगर GR वैल्यू दोनों लाइनों के ऊपर आ रहा है, इसका मतलब कि इस आईसी से ये दोनों लाइनें कनेक्टेड है। अगर कनेक्टेड है तो यहां से इंफॉर्मेशन आएगी आईसी के पास में कि LCD कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। अगर ये इंफॉर्मेशन आ रही है तो यहाँ पर आप देखिए दो रजिस्टर लगे हुए हैं बीच में, दोनों रजिस्टरों की वैल्यू सेम होती है तो दोनों रजिस्टरों पर आपको वैल्यू देखना है। मोस्टली दोनों रजिस्टरों की वैल्यू सेम होगी और ज़्यादातर चांस में यहाँ पर LVR रजिस्टर लगे हुए होते हैं। अगर आपको LVR या HVR रजिस्टर का नहीं पता है तो आप हमारे वीडियोज देख सकते हैं या फिर आप हमारा क्लासेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लोग पूरा प्रॉपरली स्कीमेटिक के थ्रू और हमारा बेसिक से लेकर पूरा एडवांस तक का कंप्लीट कोर्स करवाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे YouTube के ऊपर भी काफ़ी वीडियोस डले हुए हैं। बट अगर आप पूरा सीक्वेंस से सीखना चाहते हैं, पूरा बेसिक से एडवांस तक, तो हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स का डिटेल अगर जानना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, वहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। कंप्लीटली कोर्स का डिटेल आपको मिलेगा। एंड इसके साथ में अगर इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके थ्रू यहाँ पर GR वैल्यू अगर जा रही है आईसी से तो इसका मतलब ये समझ जाइए कि यहाँ से ये वाली लाइन ओके है। अब हम लोग चेक करेंगे इनेबल का लाइन, ये वाला लाइन इनेबल LCD बैकलाइट EN लिखा हुआ है, ये वाला लाइन को हमें चेक करना है कि ये वाला लाइन प्रॉपर है या नहीं है। ये वाला जो लाइन आएगा ये आपका आएगा CPU से, ये जो होगा CPU से ये इनेबल आएगा इस आईसी के पास में कि स्क्रीन को कब ऑन करना है कब ऑफ करना है, मतलब कि बैकलाइट को कब ऑन करना है कब ऑफ करना है। तो ये वाले जो CPU से इनेबल आ रहा है इसके ऊपर यहाँ पर देख पा रहे हैं एक रजिस्टर लगा है, बट एक्चुअल में ये रजिस्टर NC रजिस्टर है, मतलब कि यहाँ पर लगा हुआ नहीं है, खाली जगह है यहाँ पर। तो आप जब भी LCD को कनेक्ट करते हैं और मोबाइल को ऑन करते हैं तो इस रजिस्टर के इस वाले पॉइंट के ऊपर आपको चेक करना है। जब हम लोगों ने मोबाइल ऑन नहीं किया उससे पहले यहाँ पर 0 वोल्टेज रहेगा, जैसे ही हमने मोबाइल को ऑन किया तो यहाँ पर 1.8 वोल्टेज आना चाहिए। अगर 1.8 वोल्टेज आ रहा है तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि ये CPU के सेक्शन से भी ओके है,
CPU की तरफ से भी ओके है। अगर 1.8 वोल्ट नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम कहाँ से है, CPU की तरफ से प्रॉब्लम है। अगर ये सब कंप्लीट आ रहा है, इसके बाद में भी अगर बूस्ट वोल्टेज नहीं हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम इस आईसी का है। ये वाला आईसी जो है, इस आईसी से इश्यू निकलेगा। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें चेक करनी है। फर्स्ट हम लोग चेक करेंगे वीपीएच वोल्टेज सबके अंदर आ रहा है, तो इसके डायोड के आगे भी जा रहा है, और डायोड के आगे जाने के बाद एक और रजिस्टर है, और इस रजिस्टर के आगे हमारा जो डिस्प्ले कनेक्टर है, कनेक्टर के ऊपर ये वोल्टेज जाएगा। तो ये वोल्टेज वहां से पूरा आगे तक वोल्टेज जा रहा है, इसका मतलब कि इस वाले सेक्शन के अंदर सभी कंपोनेंट ओके है। और उसके बाद में आपको चेक करना है यहाँ पर डिटेक्शन की लाइनें, जो स्क्रीन जो हमारा डिटेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है उसका इंफॉर्मेशन देगा। और इसके बाद में हमारे पास में LCD BL इनेबल जो है, ये वाला इनेबल कौन देता है हमें, CPU इनेबल देता है। तो ये वाला लाइन आपको चेक करना है। यहाँ पर जब आप ऑन करेंगे स्क्रीन को तो यहाँ पर 1.8 वोल्टेज शो करेगा। अगर 1.8 वोल्टेज आ रहा है स्क्रीन ऑन करने के बाद में, तो ये समझ जाइए कि CPU की तरफ से भी ओके है। लास्ट हमारे पास में क्या बचता है, IC। तो इस आईसी को डायरेक्टली आप रिप्लेस कर सकते हैं, कोई भी कंपोनेंट यहाँ पर मिसिंग नहीं होना चाहिए, वो आपको देखना है। और उसके बाद में ये आईसी रिप्लेस करेंगे तो बैकलाइट का सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। तो स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं कौन से चीज़ें हमें चेक करनी है। कंप्लीटली इस स्टेप को आप फॉलो करेंगे तो आप इजीली बैकलाइट को रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई इश्यूज आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर इस टाइप से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, कोई भी मॉडल के अंदर आपको कोई भी इश्यूज आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जनरली अगर कोई कमेंट ऐसा है कि जिसके ऊपर वीडियोस बनाना चाहिए तो हम लोग पूरा कंप्लीटली इस टाइप से वीडियोस बनाकर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अगर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।